वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम गौरव त्रिपाठी। स्टडी विद गौरव के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी। जैसे आप इसका थंबनेल देख ही रहे होंगे। आज का जो इसमें प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। ये सब चीज़ें बताऊंगा आज के इस इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक पे। ब्लड का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन को कैसे लाता है और कैसे हमारे पूरे शरीर में इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ब्लड से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो बिना देर करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड इज द मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मतलब जो ब्लड होता है, मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, जरूर इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड पूरे बॉडी के हर पार्ट में जाता है और जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड किस चीज़ से मिलकर बनता है। देखिए, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है वाइट ब्लड सेल एंड तीसरा है रेड ब्लड सेल। जिसमें प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा जो है 55% है, वाइट ब्लड सेल 4% है एंड रेड ब्लड सेल 41%। अब समझिए इसके बारे में, इन तीनों के बारे में बताता हूँ। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑफन फॉरगॉटन पार्ट ऑफ ब्लड। मतलब प्लाज्मा को अक्सर जो भाग होता है वो, लेकिन जनरली लोग इसकी बात नहीं करते। इसमें लेकिन 3 भाग हैं, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट है। बट प्लाज्मा आल्सो प्ले ए की रोल। प्लाज्मा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। द फ्लड कैरियर्स द ब्लड कंपोनेंट थ्रू द बॉडी, जो कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है पूरे बॉडी में। द मेन रोल ऑफ प्लाज्मा, देखिए मेन रोल क्या है प्लाज्मा का, ये समझिए। हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब प्लाज्मा हमें मौजूद करवाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, सेल्स आल्सो पुट दियर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू प्लाज्मा। मतलब जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर चूँकि कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो सेल्स का जितना ही वेस्ट मटेरियल वो प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा उसको हमारी बॉडी से निकाल देता है। कितनी अमेजिंग मशीन बनाई है भगवान ने। चलिए अब बात करते हैं। इसमें 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है दूसरा है ग्लोमिन एंड तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का जो प्रेशर होता है, जिसे हम बोलते हैं रक्तदाब, उसे मेंटेन करता है। ग्लोबिन क्या होता है जी, फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस एंड हार्मोन। और जो तीसरा है वो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजेन, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब हमारे शरीर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है ना, उस ब्लड निकलने को बंद करने के लिए जो हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, जो प्रोटीन उत्तरदायी होता है, उसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। एग्जाम में पूछ लेगा ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, उसे हम बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। चलिए बात करते हैं, नीचे आते हैं। सम फैक्ट्स जो है उसको आप बता देता हूँ मैं। ग्लूकोज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे बॉडी में होता है इन द लीवर एंड मसल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द बॉडी विथ ए रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। अब बात को समझिए, हमने खाना खाया, वो खाना की जितनी एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए वो तो उसको मिल गई, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको, वो जो बाकी ग्लूकोज एनर्जी उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर ने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते या किसी कारण खाना हम लोग उपवास रखते हैं, तो वही जो एनर्जी होती है ग्लाइकोजन, वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ब्लड में होता है वो होता है, पहला होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल। अब इन तीनों की बात अब करते हैं हम लोग।
रेड ब्लड सेल, व्हाट इज द रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इसे हम बोलते हैं आल्सो नोन एज इरिथ्रोकाइट्स। इरिथ्रोकाइट्स, कहीं कहीं इरिथ्रोकाइट्स लिख के आ जाए तो आप कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि इरिथ्रोकाइट्स क्या है, कभी भी आप अचंभित मत होइएगा, डोंट शॉकिंग अबाउट इट, ओके, बिकॉज आरबीसी इज अदर नेम इज कॉल्ड इरिथ्रोकाइट्स। एंड लाइफ स्पैन इसका जो होता है वो होता है, लाइफ स्पैन जो है इसका वो है 120 डेज। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी एग्जाम में, ये मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसको समझने से आपको, चूँकि एक तो इसमें मैंने चार्ट दिया हुआ है कि हर चीज़ का चित्र बने हुए हैं, तो इसको आपको जल्दी माइंड में बैठ जाएगा। और एक रिसर्च भी ऐसा हो चुका है कि अगर आप किसी चीज़ को केवल पढ़ने के अलावा देख के पढ़ते हैं तो वो जल्दी आपके माइंड में बैठता है, इसलिए मैंने ये तरीका आपने आजमाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रेड ब्लड सेल की बात करें, द बॉडी सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन, रेड ब्लड्स कंटेन हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल ही हमारे शरीर में जो होता है वही हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, एंड इट इज़ द हीमोग्लोबिन विच परमिट्स देम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो हीमोग्लोबिन ही अपने साथ लाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इट कंटेन हीमोग्लोबिन ए रेड आयरन रिच प्रोटीन दैट ब्लाइंड ऑक्सीजन। अब समझिए हीमोग्लोबिन जो होता है, पूछेगा एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, आयरन से बनता है, ठीक है, इसलिए जब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे आयरन दिया जाता है, क्या देते हैं, आयरन। आयरन की बात करें तो इसका सिंबल है Fe और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए चित्र में आपको एक चीज़ समझाई गई है, रेड ब्लड सेल, ये देखिए ये ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं जितने ये बने हैं, कैपिलरी हैं और आर्टलरी एंड कैपिलरी है, ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितना ये ब्लू डार्क सर्किल आपको दिख रहा है और ये रेड का वो है, ठीक है। अब बात करते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, इसको आल्सो बोलते हैं ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल का जो मेन काम होता है वो हमें इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया से लड़ना होता है। दीज सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शन बाय अटैकिंग बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म दैट इन्वेड द बॉडी। अब समझिए आपको जुकाम हुआ तो राइनो वायरस से जुकाम होता है। वायरस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि कौन कौन से वायरस होते हैं जिससे हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरी वीडियो देखिएगा। बैक्टीरिया के भी मैंने बनाई है एंड फंगस की भी बनाई है, तो उसको लिंक की डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस लिंक को देखिएगा। तो क्या होता है कि जो WBC होता है वो डिफेंड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन वायरस एंड बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंट। कभी ए हेल्दी एडल्ट वुमेन हैज बिटवीन 4500 एंड 11,000, मतलब एक एडल्ट ह्यूमन होगा तो उसके अंदर 4500 से लेके 11,000 वाइट ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होगा, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन, अच्छा कभी कभी क्या होता है WBC की संख्या अचानक बढ़ती है, एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। वेयर इज एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन नंबर, और जब WBC की संख्या एबनॉर्मल तरीके से डिक्रीज होगी या घटेगी तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। बढ़ने को क्या बोलेंगे, बढ़ने को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोकोसिस एंड घटने को बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है अक्सर। वाइट ब्लड सेल कंटेन न्यूक्लियस विथ वाइल WBC डोंट। अब समझिए कि WBC है जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, वाइट WBC को वाइट ब्लड सेल सॉरी एंड RBC को रेड ब्लड सेल। तो जो वाइट ब्लड सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होगा, नाभिक, जबकि RBC में नहीं होता, इट एब्सेंट्स, ओके। थोड़ा सा आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं डिफरेंस बिटवीन WBC एंड RBC। रेड ब्लड सेल को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, जबकि WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट एंड RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इनका ओरिजिन की बात करते हैं तो जो RBC है दे आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, मतलब
हमारे बोन मैरो में जो रेड कलर का जो उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं आरबीसी। और जो अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो मोस्टली बोन मैरो आल्सो प्रोड्यूस इन लिम्फ नोड्स स्प्लीन। स्प्लीन मतलब तिल्ली, तिल्ली में जो उत्पन्न होता है, जो बनता है, उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ओके, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो आरबीसी में नहीं होता जबकि डब्ल्यूबीसी में होता है। कलर की बात करें तो इसका कलर रेड होता है, ये कलरलेस होता है, नो पिगमेंट, कोई भी वर्णक इसमें उपस्थित नहीं होता। लाइफ स्पैन 120 दिन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 5 से 21 दिन, अर्थात 120 दिन तक ये जिंदा रहती है, ये 5 से 21 दिन में तक जिंदा रहती है और बाद में डेथ हो जाती है। नंबर की बात करें तो 5 मिलियन आरबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी होता है और 3000 से 7000 डब्ल्यूबीसी होता है एवरी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। नंबर इंक्रीमेंट की बात करें तो नंबर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हाई एल्टीट्यूड। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। समझिए बात को, इसको मैं अब और समझाता हूँ। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जैसे किसी बॉडी के मान लीजिए हाथ में कुछ हो गया तो जिस एरिया में वह उस एरिया में अटैक करेंगे और इंक्रीज होगा। कब होंगी इंक्रीज? जब इन्फेक्शन बढ़ेगा। और इसका इंक्रीमेंट कब होता है? आरबीसी का नंबर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, बनने का प्रोसेस क्या है इसका, इसको देख लीजिए। बनने का जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी के बनने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस। मूवमेंट डजंट लीव ब्लड वेसल कम आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। इसको समझिए, ये जो विजल होती हैं डजंट लीव्स ब्लड विजल्स एंड जे कम आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और ये कार्डियो एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिफरेंस पूछेगा ये कि आरबीसी में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है तो आप बताएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अगर पूछेंगे डब्ल्यूबीसी में कैसा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आरबीसी में कार्डियोवैस्कुलरी एंड डब्ल्यूबीसी में कार्डियोवैस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो आरबीसी होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है वो हमारे इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है। बैक्टीरिया वायरस जितने लोगों से भी हमारे शरीर में इन्वेट करते हैं, आक्रमण करते हैं, उससे रक्षा करता है। तो ये रही फ्रेंड्स आज की पीपीटी ब्लड की। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।